से, गर्मी से, वर्षा से बच जाए, उसके पास कोई साधन, कोई और तरीका नहीं है। तो मानव ही शरीर एक ऐसा सक्षम शरीर है जो कि सब शरीर को पार करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अगर शरीर को प्राप्त करके आप साधन भजन नहीं करते हैं, सुमिरन भजन नहीं करते हैं, तो आप कुछ भी बन के रह जाएंगे। आप वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते नहीं हैं। संसार को क्या कहा? संसार में हम आप हैं। जैसे बाहर कोई कमाने जाता है तो उसको मुसाफिर, उसको परदेश कहा जाता है। जीव का भी परदेश क्या है? जीव का भी परदेश यह संसार है। जीव का परदेश संसार है, क्योंकि इसको यहाँ रहना, इसका ये अपना देश नहीं है। किसी ने, भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ आ सैर करके लौट जाना, उक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया। याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। जीव के लिए शरीर संसार क्या है? परदेश है। गुरुदेव ने क्या कहा? जनी लिप टोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु इहवा नहीं। यहाँ सुख नाम का चीज नहीं है। संत महापुरुषों ने कहा वास्तविक सुख नाम का चीज यहाँ संसार में नहीं है। वास्तविक सुख भले नहीं है, पर सुख तो जरूर है। सुख तो जरूर है। तो सुख कैसा सुख है? जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। राजस्थान की एक भक्तिन हो गई सहजोबाई, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू मत पाग। सहजोबाई कहते संसार का सुख कैसा है? सरसे की तरह, लोहार की सरसे की तरह। आप देख लीजिए, आप कचिया खुरपे बैठे कुछ भी बनाने के लिए जाते हैं लोहार के पास, लोहार क्या करता है? उसको सरसी से पकड़ के कभी आग में या कभी पानी में, कभी पानी में कभी आग में। आग में जाना दुख का सूचक है, पानी में जाना सुख का सूचक है। तो जीवन में अपने को देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जीवन में उसको सिर्फ दुख ही दुख मिला है। कोई भी संसार में ढूंढने से ऐसा नहीं मिलेगा कि इसको सिर्फ सुख ही सुख मिला है। ऐसा कोई संसार में किसी को ज्यादा सुख तो किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा दुख तो किसी को कम सुख। सिर्फ सुख ही सुख है सो बात भी नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है सो बात भी नहीं है। चाहे भगवान श्री राम ही संसार में क्यों ना आए, उनको भी रोना पड़ा। भगवान श्री राम को भी संसार में आने के बावजूद उनको भी रोना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण भले नहीं रोए, पर मायूस जरूर हुए, उदास जरूर हुए। भगवान राम तो स्वयं रोए हैं। लक्ष्मण जी को मेघनाद बाण लगा तब रोए, पिता की मृत्यु का खबर मिली तब रोए, सीता जी की चोरी हुई तब वो विह्वल हुए। भगवान कृष्ण भी उदासी छाए, उदासी हो गए। तो संसार क्या है? संसार में दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये अनवरत रूप से चलते रहता। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, गाड़ी का पहिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जब तक संसार में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, सुख का भले आभास होगा। जैसे हम आप देख लीजिए, सो करके उठे हैं जब से, जब सोने के लिए जाएंगे, मन में विचार करके देख लीजिए कितना सुख अनुभव हुआ, कितना दुख अनुभव हुआ। मन की इच्छा की पूर्ति ही सुख है। मन की इच्छा की पूर्ति न हो पाया तो
दुख है। क्या किसी की मन की इच्छा पूर्ति हुई है? होने वाला भी नहीं है। तो संसार में जब तक रहेंगे, शरीर में जब तक रहेंगे, तो जीव का ये परदेश कहा संत महापुरुषों ने। जीव का ये परदेश है। गुरु महाराज कहते हैं परदेश में कैसा भी कोई रहे वह सुखी रह सकता नहीं है। एक बहुत ऊंचे दर्जे के महात्मा हो गए जिनका नाम था दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय जी महाराज एक बार एक राजा के महल में प्रवेश किए। दिव्य शरीर था, कोई दरबारी उनको रोक पाए नहीं। राजा के महल में जब प्रवेश किए, जाकर के राजा के पलंग पे जाकर के सो गए। राजा कहीं गए हुए थे, जब राजा आता है देखता है कि एक महात्मा पलंग पे सोया है। देख करके तो पहले गुस्सा आया, फिर कहा कि महाराज आप मेरे पलंग पे सोए हैं, आपको पता होना चाहिए राजा का पलंग है। दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि कौन कहता है कि आपका ये पलंग है या आपका ये महल है? राजा ने कहा महाराज ये तो मेरा पलंग है और मेरा महल है, कौन कहेगा? तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो धर्मशाला है, ये तो धर्मशाला है। कहा कि नहीं, ये महल मेरा है, कमरा मेरा है, ये पलंग मेरा है। तब दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि राजन इसके पहले यहाँ कोई था? कहा कि हाँ, मेरे पिताजी राज्य करते थे। उसके पहले? कहा कि दादा। उसके पहले? कहा परदादा। वो लोग कहाँ चले गए, कब आएंगे? तो राजा ने कहा कि महाराज जो उस रास्ते पे चला जाता है लौट करके आता नहीं है। कहा राजन अभी तो तुम हो, तुम्हारे जाने के बाद फिर? कहा मेरा बेटा राज्य करेगा, फिर उसका बेटा राज्य करेगा। कहा राजन जो कुछ दिन के लिए आए ठहरे या फिर चले जाए उसी को धर्मशाला कहते हैं, उसी को मुसाफिर खाना कहते हैं। तो संसार में है तो सब दिन शरीर में रहने वाले नहीं हैं। हम आप देख लीजिए, कोई 70 कोई 60 कोई कुछ उम्र के लोग हैं। जीव जैसा का तैसा रहता है पर शरीर जैसा का तैसा रहता नहीं है। शरीर में बदलाव होते रहता है पर जीव में बदलाव होता नहीं है। गोरखनाथ जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, आवे संगे जाई अकेला। जीव जब संसार में आता है शरीर के साथ में आता है, और जब शरीर छोड़ के जाता है तो शरीर को साथ लेके जाता नहीं है। शरीर को यहीं छोड़ करके जीव प्रयाण करता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो जिस शरीर में रह करके आप संसार का सुख भोगते हैं, संसार को देखते हैं, तो जाने के बाद होता क्या है? बिंदु कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मित्र है साथी गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा हक निभाएगा अग्नि दान तक, सगे संबंधी जाएंगे शमशान तक। इसके आगे भजन ही है साथी, भजन बिन रे मन अकेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। गुरुदेव भी कहते हैं अपनी वाणी में, सुनिए सकल जगत के वासी। पदावली में वर्णन किया गुरु महाराज जी, सुनिए सकल जगत के वासे, यह जग नश्वर सकल विनाशे, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई, सबही कहा या अगमा पाई। वहां जी कहते संसार क्या है? हे सकल सभी संसार के वासियों जीवों, संसार क्या है? आना और जाना है। तो जहां आना और जाना लगा है जीव सबसे बड़ा दुख वहीं पाता है। रोज स्तुति में गाते हैं सुबह सुबह, आवागमन सम
दुख दूजा है नहीं जग में कोई।